हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और मैं यहाँ पर आपके लिए एक लव रीडिंग लेकर के आई हूँ, जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। साथ के साथ एक गिव अवे भी है आपके लिए। न्यू ईयर का टाइम है और चैनल का एनिवर्सरी भी है। दिसंबर मंथ में, लास्ट ऑफ दिसंबर मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल, तो मेरे लिए डबल डबल सेलिब्रेशन है और इसी खुशी में मैं आपके लिए गिव अवे भी लेकर के आई हूँ। ये एक लव रीडिंग है। लव रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी गिव अवे प्रोग्राम के लिए दे देती हूँ। जो अनाउंसमेंट है, इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत बहुत आसान है। आप सिंपल सा कमेंट करके आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो कमेंट लिखना है उसमें 3 चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। पहली चीज़ है कौन सा पाइल आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, पाइल 1, 2 या 3, या फिर आप एक या एक से ज़्यादा भी पाइल अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि आपने ये और ये पाइल सेलेक्ट किया है। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ आपने अपने कमेंट में इंक्लूड करनी है वो है कि कैसे ये पाइल आपको रेजोनेट किया, कितना रेजोनेट किया, कैसे रेजोनेट किया, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ के बारे में, मतलब आपने क्या अब तक सीखा है, कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो आपने सीखी हो अपनी लव लाइफ में। क्योंकि हम जिस भी लाइफ के जिस भी स्टेज पर हों, हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। तो आपकी लव लाइफ ने आपको क्या सिखाया, ठीक है, बेसिकली आपको ये बताना है कि आपकी लव लाइफ ने आपको क्या सिखाया है। आप इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करके जो भी मेरे पास कमेंट्स आएंगे उनको मैं गिव अवे एंट्री समझूंगी और रैंडमली सिलेक्शन होगा पर्सन्स का, और किन्हीं 2 विनर्स को मैं दूंगी अपनी तरफ से एक पर्सनल रीडिंग, जिसमें आपके लाइफ के किसी भी एरिया के 2 क्वेश्चंस आप पूछ पाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल पर्सनल रीडिंग की तरह हैं और मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करूँगी। आपको इसके लिए क्या करना होगा, जब मैं अनाउंस करूँगी 1 वीक के अंदर अंदर, इस वीडियो के अपलोड होने के 1 वीक के अंदर अंदर जो है आपको कमेंट करने हैं। और अगर मैं कम्युनिटी जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें जाकर जो विनर्स हैं उनको रैंडमली सेलेक्ट करके अनाउंस कर दूंगी 1 और वीक के अंदर, यानी कि हमें 2 वीक लगेंगे इस पूरी प्रोसेस के लिए। आफ्टर दैट मैं आप मुझे ईमेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस ईमेल के ज़रिए मैं आपको एक स्पेशल स्टिकर दूंगी। और जो स्टिकर होगा आपकी सिचुएशन, आपके क्वेश्चंस और आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बेसिस पर, ठीक है। और जो वीडियो होगी, जो भी आपकी 20 मिनट्स की वीडियो है, वो मैं चैनल पे ही अपलोड कर दूंगी और इजीली आप उसको अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। तो हाँ, मैं समझती हूँ कई बार बहुत बहुत पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, तो डोंट यू वरी। मैं किसी का भी नाम इसमें रिवील नहीं करने वाली हूँ, तो आपके जो भी क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क, ओके। तो या यही सारी चीज़ें हैं आपको, मगर जैसे ही अनाउंसमेंट होती है आपको ईमेल के ज़रिए मुझे ज़रूर बताना है। और इन तीनों चीज़ों को ज़रूर हिट करना है अपने कमेंट में, तभी आप एलिजिबल होंगे इस गिव अवे प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी के आपके लिए क्या आता है इन पाइल्स में। तो पाइल 1 ये है, पाइल 2 एंड पाइल 3, 1, 2 एंड 3। आप देखिए 1 के लिए ये क्रिस्टल है, वाइट क्रिस्टल, बिल्कुल क्रिस्टल, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। और मुझे बहुत पसंद है क्लियर चीज़ें, जो बिल्कुल क्लियर होती है, शेयर होती है, ठीक है, ओके। और ये एक पाइल 2 के लिए ऑप्शन है, ये पिरामिड है, डबल पिरामिड है इसमें, ठीक है। एंड पाइल 3 के लिए ये पिंक क्रिस्टल है,
जो हमारे रोज़ से भी मैच कर रहा है। तो बस यही है 3 ऑप्शंस आपके लिए, तो चूज़ कीजिए अपना ऑप्शन और मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया था या फिर पाइल 1 को चूज़ किया था, तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। पाइल 1, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यहाँ ओह माय गॉड, ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए पाइल 1 आया है। यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड जो कि स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, और यहाँ पर 4 पर्सन ही हैं, 2 चिल्ड्रन हैं और 2 पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है एक हैप्पी हॉलीडे को। ठीक है, क्योंकि दिसंबर का टाइम है, हॉलीडेज़ का टाइम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हॉलीडेज़ बच्चों को मिलती हैं, पेरेंट्स को भी मतलब एक बहाना होता है घूम के आने का, एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा अगर आप कहीं घूम कर आते हैं। अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ, बहुत कुछ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये बेसिकली कार्ड है जॉय का कार्ड। इंजॉय कीजिए हर एक मोमेंट आप अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो इसको इंडिकेट कर रहा है, फ़न को, जॉय को और सेलिब्रेशन को इंडिकेट करने वाला ये कार्ड आपसे ये भी कह रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे किसी पर्सन से मिल सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी कोई फैमिली है और आप भी उस फैमिली का पार्ट ऐसा हो सकता है बने। अदरवाइज़ अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस न्यू ईयर में इस फैमिली को, ठीक है, मे बी आप इस फैमिली का पार्ट बन जाएं, एक हैप्पी फैमिली का पार्ट बन जाएं। आपके जो इन लॉज हैं, मतलब आपकी जो लव लाइफ है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए एंड यू बिकम दिस हैप्पी फैमिली पार्ट। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, मगर स्टेबिलिटी ज़रूर आपकी तरफ बढ़ रही है, सेलिब्रेशन और जॉय आपकी तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारी खुशियाँ आपके मुंतज़िर हैं। तो आप जो हैं इन खुशियों का लुत्फ़ उठाइए और इन्जॉय कीजिए अपना टाइम, और सारी टेंशन, सारी परेशानियां सब भूल जाइए। डेफिनेटली आप एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस साल में। ठीक है, या तो आप इस फैमिली का पार्ट बनने वाले हैं या फिर आप अपने लिए एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करने वाले हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है ही नहीं इस कार्ड में, और जो भी है वो सामने दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, लेट्स चेक कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं टैरो से। ओके, चेक करते हैं। ओके ओके, एक कार्ड हमें रिसीव हो चुका है आपके लिए, 7 ऑफ कप्स। तो ये उन लोगों को भी रेजोनेट हो सकता है जो मैरिज के लिए अभी पार्टनर ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको चूज़ करें। ओके, एक और कार्ड रिसीव हुआ। हो सकता है पास्ट में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है पास्ट में आपने हार्ट ब्रेक फेस किया हो, इस वजह से। ओके, ये कार्ड भी आना चाह रहे हैं, इस वजह से आप यस इस वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं, और कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं आपकी स्टोरी। तो मुझे एक कार्ड और चाहिए एज ए क्लैरिफायर।
और मैं इसके बाद आपको ओके दिस वन ओके। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नीचे गिर गया था। यहाँ पर जो स्टोरी लाइन मुझे दिख रही है, उससे ऐसा लगता है मुझे कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं और बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है आपकी, बहुत ही इंटेलिजेंट और सोलो हैं अभी आप। हैप्पी फैमिली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो जिन्होंने भी इस पाइल को सेलेक्ट किया है, वो अभी सोलो हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने बहुत बड़ा कोई बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक जैसी कंडीशन आपने फेस की है, ऐसी कोई सिचुएशन आपने फेस की है जिसमें आपने हार्ट ब्रेक फेस किया और लोगों ने आपको धोखा दिया, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने, और उसके साथ साथ सिचुएशंस ने भी आपका साथ नहीं दिया, जिस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पेन में भी हैं, ठीक है। और आपके पास डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, क्योंकि आप 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस इतने हार्ड थे जिस वजह से आप ये स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में आए, बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखने वाली, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल वाली जो एनर्जी है उसमें आप आए हैं। क्योंकि इतना पेन, अगर मैं इस कार्ड को देखूँ ना, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि कोई अकेले में, तन्हाई में बहुत ज़्यादा रोया है, कोई तन्हाई में अपने दर्द को बहुत ज़्यादा महसूस करता है। और 10 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन है। मतलब ये ऐसा नहीं कि चलो ठीक है लाइफ में चलता है, हो गया, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। आपने शायद किसी से लिटरली बहुत बड़ा धोखा खाया है और ये सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल थी, समझ रहे हैं आप। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है हील होने की, ठीक है। और क्योंकि ये 10 है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये दोनों ही कार्ड, मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपके पास हील होने की अपॉर्चुनिटी है। और जब हमारी शैडोज़ एक्चुअली सरफेस पे आते हैं, जब हमारे कर्मा सरफेस पे आते हैं, या हमारी सरफेस पे आना या लाइट में आना, तो आप कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आपको मिलती है। और वो इंस्पिरेशन आपको मिली तभी आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आए। और स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ आपने मटेरियल गेन किया, आपने अपनी इंडिपेंडेंस गेन की, आपने अपनी स्टेबिलिटी गेन की, आपने बहुत ही ज़्यादा कुछ माइलस्टोन लाइफ में अचीव किए हैं। और जिन माइलस्टोन के बेसिस पे आज आप अपने आप को बहुत ही बेहतरीन जो है पोजीशन पे लाकर खड़ा कर चुके हैं। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है ना। और मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कोई आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी मिला है, बहुत ज़्यादा मटेरियल सेटिस्फैक्शन के साथ साथ स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी मिला है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइट कलर के कपड़े हैं, यानी कि सोल से कनेक्टेड हैं आप जानते हैं अपनी पावर को, आप जानते हैं इनर पीस के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप अब इस समय सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव करके। अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर, ग्रोथ है, अचीवमेंट है, पीस है। और
आपकी मेहनत के फल हैं बेसिकली, ठीक है ना। बहुत सारी अबेंडेंस है, तो जो आपने अचीव किया है, ये हार्ट ब्रेक आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि जो लेसन आपने इससे लर्न किए थे ना, वो लेसन आपके लिए ब्लेसिंग बन गए, क्योंकि आपने धैर्य बनाए रखा, क्योंकि आपने जब हम किसी भी सिचुएशन से लेसन लर्न कर लेते हैं तो वो हमारे लिए डेफिनेटली एक ब्लेसिंग की तरह होते हैं। और अब आप इस एनर्जी में हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत बहुत ही बेहतरीन स्टेबिलिटी की बात है। यहाँ आप स्टेबल हैं, यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं और आपकी हाई पोजीशन हो सकती है एंड यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि वॉट एवर यू हैव फेस इन योर लाइफ इट मेक यू स्ट्रोंगर, ठीक है। और 6 ऑफ सोर्ड्स भी कह रहा है नाउ यू हैव डन ऑल द लेसन्स, यू हैव लर्नड इट, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर आपके पास अब लाइफ में, क्योंकि आप सोलो एनर्जी में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है ना, वो सोलो एनर्जी होती है। तो अभी आप सोलो हैं तो आप मैनिफेस्ट, क्योंकि फैमिली हैप्पी फैमिली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी चॉइसेस और आपके पास हों, बहुत सारी चॉइसेस। शायद लाइफ में अब आप रेडी हैं कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, तो आप अब यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस जो हैं आपकी लाइफ में उसको देख रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपको ज़रूरत है बिना फुल पिक्चर इमेजिन किए या उसको समझे आगे बढ़ने की, लीप ऑफ फेथ की मुझे एनर्जी यहाँ पर लग रही है। आपको ज़रूरत है इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने की, आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी जो इनर कॉलिंग कह रही है, जो भी आप चूज़ करें, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर चूज़ करें। जिस भी पर्सन को आप अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं उसको पूरे दिल से करें, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रही है कि आप थोड़ा सा डरे हुए हैं, आगे बढ़ने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे रहे ना आपके, तो आप अभी कतरा रहे हैं, आगे बढ़ने से आपको डर लग रहा है, मगर आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स कहता है एक आखिरी स्टेप आपको उठाना है। आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फाइनल पुश चाहिए आपको, फाइनल पुश चाहिए, कोई एक्साइटमेंट चाहिए। शायद अभी एक्साइटमेंट नहीं है, फियर है, ठीक है। आपको ज़रूरत है किसी मोटिवेशन की, और ये वीडियो आपके लिए वो मोटिवेशन बन सकती है, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्टी है चूज़ करना, पूरे संसार में से किसी एक ऐसे पर्सन को चूज़ करना जो आपके लिए बना हो, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रस्ट प्रॉब्लम है, तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। खुद पर विश्वास कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दीजिए, अपनी लाइफ को एक और मौका दीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप ये हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। 2021 में आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। और मैं फिर भी आपके लिए दूसरे सेकंड डेक से भी कुछ मैसेजेस निकालूंगी, ताकि आपको ये जो पिक्चर है ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो आप हैं, ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं आप, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली। मगर आपको अपने लिए
अपनी लाइफ को मौका देना है। हर बार लोग धोखा देने के लिए नहीं आते हैं यहाँ, ठीक है ना। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ कोई बहुत ही तेज़ी से बढ़ भी रहा है। कोई प्रपोज़ल हो सकता है, कोई आपके लिए रिश्ता हो सकता है जो आपकी तरफ बढ़ भी रहा है बहुत तेज़ी से। तो आपको ज़रूरत है जल्दी 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 डिसीज़न लेने की शायद। कुछ लोग तो लेंगे बहुत ही इजीली, अपनी लाइफ को मौका देंगे एक और हैंगमैन की एनर्जी अगेन देखिए, प्लेसमेंट क्या कहाँ है कार्ड्स की, कहाँ आ रहे हैं कार्ड्स, आप देखिए ना इन 2 कार्ड्स के नीचे कौन सा कार्ड आया, हैंगमैन का कार्ड। तो ठीक है, आपने पॉज लिया हुआ था, आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए अपनी लाइफ में, मगर एनलाइटन भी हुए हैं आप। और जहाँ पर रुकी हुई एनर्जी है ना, 9 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, वहाँ पर आया नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट कार्ड होता है। तो ज़रूर आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है। आप जो भी जिसको भी आप शायद चूज़ करने वाले हैं उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है। और आपको कहा जा रहा है कि अब टाइम आ गया है आगे बढ़ने का। ये जो पॉज आपने लिया हुआ है उससे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अपनी लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं उसको अपने प्रेजेंट मोमेंट पे हावी नहीं होने देना है। और ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं इतने नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ 2 ही कार्ड्स चाहिए अभी। ओके, एक और कार्ड हमें मिल गया है, वाओ, पेज ऑफ कप्स। ज़रूरी है ये एक छोटी सी शुरुआत करना, ये एक प्यार का एक पौधा आपको लगाने की, ये एक ज़रूरत है इस समय आपको। ब्यूटीफुल मैसेजेस, वाओ, पाइल 1। मैं मानती हूँ लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। ओके, दिस वन, वाओ, चैरियट। कितना मोटिवेशन आपको इस रीडिंग में मिल रहा होगा। और वाओ, कमाल ही है। चैरियट, गो फॉर विक्ट्री, यू विल बी सक्सीड, यू विल बी सक्सीड। ट्रैवलिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन डेफिनेटली यहाँ मोटिवेट कर रहा है कि दिस इज़ द टाइम। आप जानते हैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, आप जानते हैं किस तरह से कंट्रोल करके आगे बढ़ा जा सकता है और विक्ट्री क्लेम की जा सकती है। यू आर वर्दी, यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व दिस सक्सेस। एंड नाउ दिस टाइम आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बिल्कुल भी लाइफ आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। और ये चीज़ आप ज़रूर समझ लें, ठीक है। देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस में क्या आता है। तो देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या लेकर के आए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं इसमें। और चलिए बस इतनी ही लूँगी मैं। सीक हिडन ट्रेजर, जो छुपा हुआ खजाना है अब आपको ढूंढना है, वो आपके ही अंदर है, ठीक है। ओके, गो विद द फ्लो, वेरी रेजोनेटेड मैसेज टू द कार्ड्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो जब आप खुद को पहले प्यार करेंगे और किसी भी पर्सन की जगह आपकी लाइफ में बाद में आती है, पहले आप आते हैं। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। रीच फॉर द स्टार्स, वाओ,
एंड लास्ट वन इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके, तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, फ्लो के साथ बह जाइए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने अंदर के हिडन ट्रेजर या फिर ज़िंदगी में जो आपको हिडन ट्रेजर मिल रहा है, ज़िंदगी आपको दे रही है, ये छुपा हुआ खजाना, तो इसको ढूंढिए, आपकी खुशियों के खजाने को ढूंढिए। हैप्पी फैमिली है ये, ठीक है, और रीच फॉर द स्टार्स। ओके, तो यही थे कार्ड्स आपके लिए, यही थी ब्लेसिंग्स आपके लिए। मे दिस 2022 ब्लेस्ड फॉर यू। ओके, बाय बाय, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड कमेंट मी बिलो ऑल्सो। बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी इस पिरामिड को चुना था या फिर पाइल 2 को चुना था, देखते हैं आपके मैसेजेस। ओके, हम इसको यहाँ रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आपको लगेगा भी। और देखते हैं आपके लिए आया है, ओके, यिन एंड यांग का कार्ड है। इस कार्ड को अगर मैं देखूं तो ये बैलेंस की बात करता है। इस कार्ड को देखने से ये भी लग रहा है, ओके, ये 2 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड, एंड आई एम अमेज्ड। जो फर्स्ट कार्ड था वो भी 2 नंबर का कार्ड था। यस, हैप्पी फैमिली 4 नंबर का कार्ड था, सॉरी 2 नहीं, 4 नंबर का कार्ड था, 4 नंबर, यस, हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी। एंड ये वाला कार्ड भी 2 इज इक्वल टू 4 नंबर का कार्ड है। इट्स अमेजिंग। और 2022 हो रहा है, तो वैसे तो उसका सम 6 होता है, बट हाँ फिर भी 4 नंबर यानी कि स्टेबिलिटी, 2 मतलब कहीं ना कहीं 2 से ही डिवाइड हो रहा है सब कुछ। तो यस, ये 4 नंबर का कार्ड है, यिन एंड यांग कार्ड। और यिन एंड यांग कार्ड कहता है बैलेंस की बात, यानी कि जितने फेमिनिन हैं उतने ही मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में है। यानी कि आप जितने एक्टिव हैं उतने ही पैसिव हैं। या तो ये स्ट्रैटेजी आपको लाने की अपनी लाइफ में ज़रूरत है, या फिर आने वाला टाइम आपको ये बैलेंस सिखाने वाला है, ज़िंदगी में कैसे लाया जाता है। जितने अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना आपको सीखना होगा इस 2022 में, आपकी लव लाइफ में स्पेशली। तो जितने आप एक्टिव हैं उतने आपको पैसिवनेस भी आएगी, और जितने इंट्यूटिव हैं उतने ही स्ट्रैटेजिक भी आपको बनना होगा, या लॉजिकल आपको बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में आने वाला है। और ये ट्विन फ्लेम का भी मैं कह सकती हूँ कार्ड है, यिन एंड यांग एनर्जी का कार्ड। तो अपनी फेमिनिन, आप किसी भी जेंडर के हो हम में यिन एंड यांग दोनों ही पर्सनालिटीज़ होती हैं, दोनों ही ट्रेट्स होते हैं, और कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, सारा खेल ही इस चीज़ का है। तो लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेज। तो चेक करते हैं आपकी रीडिंग में पाइल 2 के लिए मैसेजेस प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर हमें मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बैलेंस की बात कर रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स और द फूल कार्ड पाइल 2 के लिए। ओके, the messages for pile 2.
ओके, आई थिंक प्रॉपर कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। तो 4 ऑफ वैंड्स तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द 8 ऑफ swords, Queen of Pentacles, Knight of Cups, and 3 of Cups. Yes. तो आपके कार्ड्स को देखकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग हो रही है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है क्योंकि हमारे पास, और ये जो न्यू बिगनिंग है ये बहुत ही एडवेंचरस रहने वाली है आपके लिए, बहुत ही इनोसेंस आपकी लाइफ में वेलकम हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्लेस्ड फील करने वाले हैं अपने आप को। आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं लाइफ से, और मुझे फूल कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपके पूरे स्प्रेड में बेसिकली। और फूल कार्ड न्यू बिगनिंग के साथ साथ आपको एक नई लाइफ पाथ में लेकर के जाने के लिए आता है। कोई सोल सर्चिंग के लिए शायद आप निकलना चाहते हैं, और जो लव रीडिंग है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है एक नई बिगनिंग, प्यार में एक नई बिगनिंग को दर्शाने वाला एक कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी अवेकनिंग आपको होगी इस जर्नी पर, और बहुत पोटेंशियल है, बहुत एडवेंचर है यहाँ पर, और आप भी उतने ही एंथुजियाज्म से, उत्साह से इस जर्नी को शुरू करेंगे। और ये जर्नी ना ही केवल आपको बैलेंस करना सिखाएगी, कोलैबोरेशन से काम करना सिखाएगी और कम्युनिटी के साथ जोड़ेगी, बल्कि आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी देगी। आपको ये भी सिखाएगी कि किस तरह से स्टेबिलिटी को वेलकम किया जाता है, किस तरह से एक स्टार्ट से एक कंप्लीट एक ग्राउंडिंग तक पहुंचा जाता है। मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक की जर्नी भी आप इस 2022 में अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये कोई 2 पर्सन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। एक बहुत मैच्योर पर्सन होगा, फेमिनिन एनर्जी है यहाँ। एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, जेंडर की बात नहीं कर रही, इसको ध्यान में रखिएगा। तो और कोई दूसरा बहुत ही यंग वाइब्स वाला, चाहे उसकी उम्र कितनी ही हो, मगर बहुत यंग वाइब्स वाला, थोड़ा फ्लर्टी होगा। तो ऐसे 2 पर्सन आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये फ्लर्टी वाले पर्सन से जाके जर्नी ख़त्म होगी एक ग्राउंडेड, एक मैच्योर और एक प्राउड टू बी पर्सन तक आपकी जर्नी। 2020 का सफ़र कुछ प्यार में ऐसा रहेगा आपको। ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि अभी बहुत, क्योंकि स्टार्टिंग है तो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली एनर्जी है, फ्लर्टिंग वाली एनर्जी है, मगर जैसे जैसे कंप्लीशन पे ये प्यार में आप आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेते हुए, तो क्या होगा, आप इन द एंड ऑफ द ईयर आप एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो। बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और हम्बल, और जो भी हो आप कॉन्फिडेंट हो, जो भी है आपके पास, जितना भी है, जैसा भी है,
वो सब कुछ एक हाई पोजीशन पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपकी लव लाइफ में, बहुत होप्स हैं। ये स्टार का कार्ड मुझे यही कह रहा है। देखिए यहाँ भी स्टार्स हैं, छोटे 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 स्टार्स, 3 ऑफ कप्स के, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टार है। तो ज़रूर बहुत होप है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँगी। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे जो इस समय मिल रहा है कि आपकी जो गाइड्स हैं, आपके जो इंसिस्टर्स हैं, या फिर कुछ एंजल्स आपको इसमें मदद करेंगे, इस जर्नी में, इस जर्नी को एक्सपीरियंस करने में। लाइफ के किसी कुछ कुछ स्टेज पे आप जहाँ चूक जाएंगे, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कि आप सब कुछ जीवन में नहीं बटोर पा रहे, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, तो उसको भी एक्सपीरियंस करते हुए आप अगेन कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। ठीक है, सब कुछ नहीं, हम लाइफ में हर एक चीज़ नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, कुछ रह भी जाती हैं, और इस वजह से कुछ हम अपने ही विचारों में कई बार कैद हो जाते हैं, हम अपने ही विचारों में आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे ऐसा भी लग रहा है, एक और मैसेज आया अभी कि ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास्ट में आपको 2022 में लीप ऑफ फेथ लेने में थोड़ा सा फियर है, थोड़े से आप फियरफुल हैं, थोड़े से डरे हुए हैं। एक्चुअली आप आज़ाद हैं, मगर आपकी जो थॉट्स हैं वो आपको बांधे हुए हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, इस पर्सन को चांस दूं या नहीं दूं, क्या मेरे लिए ये कम मैच्योर है और मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ, और क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा। तो आपको ये जो थॉट्स हैं, ये जो चिंता है, ये जो परेशानी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको यही कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन का फॉलो करना है आपको। यहाँ एमेथिस्ट है, और एमेथिस्ट इज़ द क्रिस्टल ऑफ इंट्यूशंस, साइकिक पावर्स, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी थर्ड आई अवेकनिंग में। थर्ड आई चक्रा का भी कार्ड बोल रही हूँ, क्रिस्टल होता है ये। और या मेरे पास भी है एमेथिस्ट यहाँ पर। तो यस, ये जो एमेथिस्ट है, तो ये आपको हेल्प कर सकता है सही डिसीज़न लेने में, इसके साथ आप काम कर सकते हैं। और अपने थर्ड आई पे इसको रख के आपको बहुत कामनेस फील होती है, मुझे भी होती है। मैं कई बार इस तरह से अपनी थर्ड आई को एनर्जाइज भी करती हूँ। तो या फिर आप हाथ पे, हथेली पे रख के भी इसको वो कर सकते हैं, अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो या इस दुविधा से निकालने के लिए आपको एमेथिस्ट हेल्प करेगा, और डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में हैं इन टोटल। ठीक है, बैलेंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब लॉजिकल भी सुनिए अपनी अपनी, मगर इमोशनली भी होके आपको चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है जितना। और आपको प्राउड होगा अपने डिसीज़न पे। ये देखिए कितनी कॉन्फिडेंट और कितनी प्राउड के साथ, बहुत प्राइड के साथ है, इसको किसी से मतलब नहीं है। तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, या फिर कोई एंजल भी आपके हो सकते हैं, कोई एंसेस्टर। मुझे बहुत स्पेसिफिकली लग रहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, यू हैव प्राउड वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑल 2022 का जो समय है आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और अपनी लव लाइफ में आप सीखेंगे बिगनिंग के साथ साथ फ्लर्टिंग, बिगनिंग के साथ साथ एक फुलफिलमेंट, एक
ट्रैवलिंग, यस, और मिलकर काम करना, सोल पर्पस के लिए काम करना, एक दूसरे का सहयोग करना, मिलके किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना और उसकी प्रोग्रेस देखना, उसकी अचीवमेंट्स देखना, वो सब चीज़ें भी, और बैलेंस करना तो है ही आपके लिए मेन मैसेज। और ठीक है, कुछ उतार चढ़ाव तो आएंगे, बट इवन दो देयर इज़ सो मैनी होप्स इन योर लाइफ थ्रू दिस कनेक्शन, ठीक है। आप अपनी सोल कम्युनिटी से भी मिल सकते हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है, सोल फैमिली से जुड़ जाएंगे आप। आपकी जो सोल फैमिली है वो आपका वेलकम करेगी, और आप उसके साथ जब आप अपनी सोल फैमिली से मिलते हैं तो चीटिंग्स नहीं होती है। अब तक चीटिंग आप हो सकता है आपने एक्सपीरियंस की हो, मगर जब आप अपनी सोल फैमिली के साथ होते तो वो आपके साथ चीटिंग नहीं करते, वो आपके साथ इक्वल रहते हैं, बहुत बैलेंस में रहते हैं, और बहुत फन होता है, बहुत इन्जॉयमेंट भी होता है। और ये सारी दुविधाओं से निकलकर आप सही डिसीज़न भी ले पाएंगे, न्यू बिगनिंग कर पाएंगे, स्टेबिलिटी तक अपने रिलेशनशिप को लेकर के जाएंगे, मैरिज, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी। और इसी तरह का कार्ड है, मतलब बेसिकली ये मैरिज का कार्ड भी होता है, 1111 ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है, और यू वर्थ इट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सेज मी यू वर्थ इट। आपके लिए कनेक्शन बहुत वर्थफुल होगा, ठीक है। और अगर आपका बेसिकली अगर आपका पुराना कनेक्शन है, आप ऑलरेडी अपने पर्सन को लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो भी आप एक नए पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखेंगे उनके साथ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये उन लोगों के को रेजोनेट नहीं होगा जो बिल्कुल नए हैं और जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है मगर 2020 में वो होप कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो ऑलरेडी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बैलेंस के साथ, और आप भी बहुत मैच्योर हो रहे हैं। एनी अदर मैसेजेस फॉर पाइल 2 प्लीज़, एनी अदर मैसेजेस फॉर पाइल 2 प्लीज़ डिवाइन। ओके, देखा अगेन सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर। ओके, फूल रिपीटेड मैसेजेस आपको ये बता रहे हैं कि यस यू आर गोइंग टू डू दिस, यू आर रेडी, आप डिसाइड कर लेंगे। और 2 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं कि हाँ आप अभी भी थोड़ी बहुत दुविधा में हैं कि क्या मैं लीप ऑफ फेथ लूँ। लुक एट दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, यहाँ पर भी ओके यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे कुछ नहीं यहाँ नहीं है, ओके सॉरी, बट 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर जो आपको अगेन कह रही है कि नहीं, आपको लगे रहना, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और एंथुजियाज्म के साथ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यू आर ऑन द राइट पाथ, ये भी बताता है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अपने स्किल्स को पॉलिश करना, अब बहुत मेहनत करने वाला कार्ड भी है ये। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस, एनी अदर मैसेजेस जो कि मुझे आपको देना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स कहा था ना, लेगेसी, स्टेबिलिटी। तो कहीं ये रिलेशनशिप आपकी पूरी फैमिली में आप बता पाएंगे, ऐसा भी है। अपनी पूरी फैमिली के साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे, इस कनेक्शन को। कुछ लोग अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं अपने पार्टनर को, और
उन्हें बता सकते हैं कि यस। और इसीलिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है यहाँ पर कि फिर वो पेरेंट्स आपकी शादी करा सकते हैं या फैमिली इन्वॉल्वमेंट होगी उसके बाद। एनी अदर मैसेजेस फॉर पाइल 2 प्लीज़। ओके, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगेन एंड में मैं ये कह सकती हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात को मोहर लगा रहा है कि चीज़ें अब आपके फेवर में हैं। यहाँ भी बैलेंस है, व्हील है ना, तो यहाँ भी बैलेंस है। तो बहुत सारे मैसेजेस आपको स्पेसिफिकली बैलेंस के रिगार्डिंग मिल रहा है। तो अपनी लाइफ को बैलेंस पे लेकर के आइए। अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस में लाने की ज़रूरत है और अपने कनेक्शन में भी इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है। और चीज़ें अब आपके फेवर में होंगी 2022 में। और लाइफ आप देखेंगे कि कितनी अमेजिंग होने जा रही है। लेट्स चेक आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस हम निकालेंगे और लेट्स सी आपके लिए क्या आते हैं ये मैसेजेस। तो पहला मैसेज हमें मिला है, करेक्ट योर मिस्टेक्स, engage higher reason, rejuvenate, forgive and forget। ये 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी को शायद कहा जा रहा है कि forgive and forget। ठीक है, build on solid ground। तो आप जो भी बिल्ड करें ध्यान रखें कि सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए उसकी, तभी जो आपकी इमारत है वो टिकी रहेगी। नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। तो खुद को नर्चर करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। फोकस ऑन सक्सेस। तो सक्सेस भी आपकी है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपके फेवर में है और ये पूरे 1 साल की ही बात करता है ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। अब लास्ट में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ कि एक गिव अवे इस रीडिंग के साथ साथ मैं अनाउंस कर रही हूँ, जिसमें रैंडमली सेलेक्टेड 2 पर्सनस को मैं एक पर्सनल रीडिंग का मौका दूंगी और उनके किन्हीं 2 क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाली हूँ रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। और 1 वीक के अंदर अंदर जब भी ये वीडियो अपलोड होता है उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और उस वीक के अंदर अंदर ही अगर आप एक छोटा सा काम करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है और बताना है कि ये वीडियो आपने कौन सा पाइल चुना, कैसे रेजोनेट हुआ और आप 2022 में अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही करना है आपको और आप देखेंगे कि आप गिव अवे के जो हैं विनर भी हो सकते हैं। तो यस, आने वाले टाइम 2022 आपके लिए ब्लेस्ड हो, आपके लिए भाग्यशाली हो और बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए आपकी लव लाइफ में और आपके जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में। यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है ईश्वर से। धन्यवाद, बाय बाय। ओके, हेलो पाइल 3। तो जिन्होंने भी इस पिंक क्रिस्टल को चूज़ किया था, अदरवाइज़ आपने पाइल 3 को चूज़ किया था, तो आपके लिए वाओ, एंजल ऑफ लव। ओके, ओ माय गॉड, ये भी 4 नंबर का कार्ड है। तो 4 नंबर लव लाइफ में स्पेसिफिकली मेरी रीडिंग में तो बहुत प्रोमिनेंट रहा है इस वीडियो में। अगर मुझे याद आ रहा है, पहला कार्ड 4 नंबर का था, जो पहला पाइल 4 नंबर का था,
दूसरा पाइल 2 नंबर का है और ये पाइल 4 9 नंबर का है, जिसका भी सम करने पे आपको 4 नंबर रिसीव होता है। माय गॉड तो दैट्स अमेजिंग। एंड एंजल ऑफ लव कार्ड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ कप्स की वाइब्स हैं इस कार्ड में, और ये एनर्जी आपकी हो सकती है। ऐसा हो सकता है 2022 में आप एंजल ऑफ लव की एनर्जी में हो, और ये जो एंजल है इसने क्लियर क्वार्ट्स नहीं रोज़ क्वार्ट्स लिया हुआ है, जो हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए यूज़ भी होता है। तो आपका इसके साथ काम करना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, और आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है। ये एंजल जो है आपको प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव के लिए भी मोटिवेट किया जा रहा है इस कार्ड के द्वारा। अगर आपने लाइफ में प्यार में स्पेसिफिकली धोखा खाया है, तो ये मैसेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है कि आपके लिए हीलिंग अब अवेलेबल है, आपके लिए प्यार अब अवेलेबल है। आपकी लाइफ में आप अपने जो सोलमेट है उसको, अपने प्यार को वेलकम करिए, और पुरानी एनर्जीज़ को भूल जाइए, पुरानी यादों को भूल जाइए, और ये पॉसिबल है कि आप उसको भूलें, और डिवाइन इसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो प्रोटेक्टर हैं, उनको, गार्डियन एंजल्स को याद करना आपके लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट होगा। लेट्स चेक आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओपन योर सेल्फ फॉर लव, स्पेसिफिकली मैं यही मैसेज आपको देना चाहती हूँ। ओपन योर सेल्फ फॉर लव, हील योर हार्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, तो इस वीडियो के ज़रिए मैं गिव अवे भी अनाउंस कर रही हूँ। तो जो भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे बताएं कि कौन सा जो पाइल है उन्होंने चूज़ किया था, और कैसे ये रेजोनेट हुआ आपको पाइल। और तीसरी चीज़, आपने लव से, आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हैं लव से रिलेटेड, उससे आपने क्या कुछ सीखा है, आपने अपनी लव लाइफ से क्या सीखा है, बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ। और अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को इंक्लूड करके, कंक्लूड करके कमेंट करते हैं, तीनों चीज़ों को कंक्लूड करके, नॉट क्वेश्चन, आप अगर जवाब देते हैं तो डेफिनेटली आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और विद इन अ वीक ही आपके पास टाइम होगा गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी है। और चलिए, गिव अवे में आप जीत सकते हैं एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, और इसमें आप कोई भी 2 क्वेश्चन मुझसे जीत सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए जो गिव अवे है वो 2 लोगों को रैंडमली पिक किया जाएगा प्रोग्राम में, और उनको पर्सनल रीडिंग दी जाएगी। चलिए, तो पाइल 3 के लिए मैसेजेस प्लीज़। ये बहुत सारे हैं। ओके, messages for pile 3 please.
यस, ओके, इट वाज टावर। क्योंकि मैंने इस कार्ड को खोल लिया था तो इसको लेना लाजमी था। 8 ऑफ कप्स, Four of Wands, okay, okay, Queen of Swords, Emperor, clarifiers please for 8 of Cups, 4 of Wands and Queen of Swords. बहुत ओके, वन कार्ड, 6 of Pentacles, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, फटाफट, जल्दी से, इतनी भी जल्दी से नहीं कि बहुत सारे मैसेजेस आ जाएं, सिर्फ एक मैसेज चाहिए मुझे, एक कार्ड चाहिए। ओके, चलिए, तो मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पर एंजल ऑफ हीलिंग क्या कर रही है, एंजल ऑफ लव क्या कर रही है, पता चल रहा है, आपके स्प्रेड को देखकर ही पता चल रहा है। तो ये उन लोगों को रेजोनेट होगा जिन्होंने लव में हार्डशिप देखी है। 2022 कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बड़ी हीलिंग दे रहा है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने जो कुछ भी झेला है ना, अब टाइम है उससे ओवरकम होने का, अब टाइम है उसको पीछे छोड़ देने का और आगे बढ़ने का। टावर मूवमेंट मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि इस टावर ने आपको मजबूत बना दिया है, इस टावर ने अब आपको ऐसी पर्सनालिटी में बदल दिया है, क्योंकि ये भी 4 नंबर का कार्ड है, जो अब किसी भी चैलेंज से नहीं डरता। एक इतना पावरफुल पर्सनालिटी जो कि कुछ भी हो जाए अब नहीं डरेगी, किसी भी चैलेंज से, किसी भी परिस्थिति से, कुछ भी हो जाए लाइफ में, अब आप स्टेबल हैं, अब आपको कोई नहीं हिला सकता आपकी पोजीशन से। और ये जो है, ये किसी कुर्सी का पावर नहीं है, ये पावर विदिन है, ये आपने अपने अंदर क्रिएट की है, ये करेज है, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है आई कैन हैंडल एवरी डैम थिंग। तो ये जो टावर था, कहीं ना कहीं आपकी जो ग्राउंड थी वो सॉलिड नहीं थी, जिस वजह से आपको ये झेलना पड़ा। और ये आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड है, बहुत प्रोमिनेंट है। हालांकि लाइफ के किसी और भी एरिया में ये टावर आपकी लाइफ में आया होगा, ऐसा हो सकता है, मगर इस टावर ने आपको सिखा दिया। जब ये किसी का भी बुरा वक्त आता है ना, तो
सब लोगों के असली चेहरे नज़र आ जाते हैं, कौन आपका साथ दे रहा है कौन नहीं, कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं। लोगों के चेहरे, लोगों के रिस्पॉन्स बदल जाते हैं, उनका टोन बदल जाता है, उनकी असली जो उनके अंदर की फीलिंग्स हैं वो पता चलती हैं। तो आपने वो सब कुछ देखा है मेरे ख्याल से, और बहुत पेनफुल भी था वो दौर आपके लिए। आपने शायद किसी से सोचा था कि वो आपको फुलफ़िल करेगा, आपके साथ एक सॉलिड ग्राउंड पे अपनी लाइफ क्रिएट करेगा, मगर आपको वहाँ से धोखा मिला। तो मगर आप बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं और अब आपको कोई भी हिला नहीं सकता। और यही हार्डशिप है जिसने आपको एनालिटिकल तो बनाया, स्ट्रेटेजिकल बनाया, मगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ ख़ास नहीं कर पाए हैं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्रोकन हार्ट है यहाँ पर। और लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है एक्चुअली, जिस वजह से आपको लगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, हम जैसा सोचते हैं लोग वैसे नहीं हैं। आप बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत ही तबाही जैसी ट्रांसफॉर्मेशन थी। मगर हाँ, जब आप अब जो बचा है वो ये पर्सनालिटी है, और आपने बहुत सारी चीज़ों से वॉक अवे किया। जो चीज़ें आपको फुलफ़िल नहीं करी थी आपने उनको छोड़ा। अपनी लाइफ में आपने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की, अपनी लाइफ को आपने लोगों की मदद भी की, ऐसा नहीं है, जनरसिटी आपने नहीं छोड़ी है, आप अभी भी जनरस हैं, मगर अब डिवाइन से अबंडेंस की उम्मीद करते हैं आप, किसी पर्सन से नहीं। और इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखिए यहाँ पे हार्ट है, मगर इसने कहीं उसको दबा दिया है। ये कप है, फुल ऑफ इमोशंस, भरा हुआ है ये कप इमोशंस से। ओके, आप देख सकते हैं, मगर ये इसने अब ये एनालिटिकली थिंकिंग है इसकी, अब ये लोगों के बहकावे में नहीं आती है, बातों को हायर पर्सपेक्टिव से देखती है, बहुत एम्बिशियस है और बहुत ही ब्लंट है। जो है वो सामने है, जो है वो सीधे बोल देना है। अब इमोशनल होकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि वो धोखा मिल चुका है। तो इसीलिए एंजल ऑफ लव यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि अपने इमोशंस की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप न्यू बिगनिंग कीजिए। ये लास्ट वीडियो जो लास्ट पाइल था उसमें भी था, ये कार्ड बहुत प्रोमिनेंट था उसमें, और आपके लिए भी यही मैसेज है कि न्यू बिगनिंग आपके मुंतज़िर है। इस 2022 में कोई एक नई दुनिया जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिसमें आप उतर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, अपने दिल की सुनिए और गो विद द फ्लो। बेसिकली आपसे यही कहा जा रहा है, हीलिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू। हर एक इंसान धोखेबाज नहीं होता है, और लाइफ हमेशा भी एक जैसी नहीं होती है। लाइफ में चेंजेस आते ही रहते हैं, यही आपको कहा जा रहा है इस कार्ड के माध्यम से। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं हमारे पाइल 3 के लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल 3, देखते हैं 2022 आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या कुछ लेकर के आ रहा है आपकी लव लाइफ में। वाओ, जजमेंट का कार्ड है। आपको और क्या चाहिए? अवेकनिंग है, सोल अवेकनिंग है। सोल पर्पस पे चलने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। यू डिज़र्व दिस। तो कोई जागृति आ रही है आपके अंदर, जाग जाओ। जजमेंट है, डिवाइन कॉल है। यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स है जो कि बहुत फास्ट मूवमेंट की बात करता है। तो कोई पर्सन आपकी तरफ, कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है जो कि बहुत बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है इस नए साल में।
और देखते हैं आपके लिए और क्या लेकर के आ रहा है ये नया साल आपकी लव लाइफ के लिए, और क्या लेकर के आ रहा है। एंजल ऑफ लव तो कह ही रही है हीलिंग हीलिंग हीलिंग। खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। अब इतना हार्श भी मत बनो। लाइफ के लेसन्स बहुत हार्श थे, मान लिया, बट यू डिज़र्व द लव। ओके, कुछ मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। तो एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्परर और एम्प्रेस दोनों हैं यहाँ पर। तो डिवाइन कनेक्शन जिस पर्सन के साथ है आपका, वो आपको मिलेगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिल होगी। और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलने के लिए कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर कृष्ण जी हेल्प कर रहे हैं द्रौपदी की, और यहाँ पर अवेकन भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि हैव फेथ, बिलीव ऑन योर इंट्यूशन, बिलीव ऑन योर सेल्फ। अपनी सिचुएशन पे विश्वास कीजिए। पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमेशा नहीं चल सकते हो आप। तो जो पांडव यहाँ हार गए थे, आज वही पांडव यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ मिलकर उन्हीं दुष्टों का संहार कर रहे हैं जिन्होंने जो कारण बने द्रौपदी की इस हालत का एक्चुअली। तो यही कहा जा रहा है। अभी 5 कई गुना बढ़कर यहाँ आ गया, मेजर आर्काना आ गया है यहाँ पे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको ये कहा जा रहा है पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे ज़रूर थे, मगर उनमें बेहतरीन लेसन्स थे आपके लिए। तो यकीन मानिए आपकी विश फुलफिल हो रही है और आप प्रोटेक्शन में हैं। देखते हैं मैसेजेस आपके लिए चैनल्ड, क्या मैसेजेस आपके लिए निकलते हैं। बस और नहीं। ओके, एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट ग्रेसफुली। जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में आपको मिली हैं, उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, एंजल ऑफ लव is saying the same. Let go and enjoy. जाने दीजिए। लेट गो वाला कार्ड तो यहाँ पर था भी, 8 ऑफ कप्स का कार्ड। करेक्ट योर मिस्टेक्स। अगर आपकी कुछ गलतियाँ हैं तो उनको करेक्ट कर लीजिए, यही टाइम है उनको सही करने का। अगर आप बहुत एनालिटिकल हो गए हैं, बहुत ब्लंट हो गए हैं, तो आपके लिए रिट्रीट है। आपको दोबारा अपने बैलेंस में आने की ज़रूरत है। दोबारा बी डिसाइसिव, डिसीजन लीजिए। स्पीक अप, बोलिए, स्पीक योर ट्रुथ। ओके, तो यही मैसेजेस थे आपके लिए आज की रीडिंग में, और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय की हो अपनी रीडिंग और आपको रेजोनेट भी हुई हो। अगर ऐसा हुआ है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलिएगा। और मैंने स्टार्टिंग में एक्चुअली इंट्रो में गिव अवे के सारे रूल्स डिटेल में बता दिए हैं, और यहाँ मैं इतना नहीं बता पाई जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्किप ना करें इंट्रो, और इंट्रो अच्छे से देख लें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।